हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है अंगक या ऑर्गेनॉइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रियन या फिर गोल्गी उपकरण, और दिया गया है लेमासोम। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आनुवंशिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसे कि अंग्रेजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी जीव की आनुवंशिकी में जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। फेरबदल किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कौन से अंगक या ऑर्गेनॉइड का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अंगक जिसका उपयोग किया जाता है वह है प्लाज्मिड। तो यहाँ हम लिखते हैं प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड जो है यह जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं ये जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। और प्लाज्मिड का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में किया जाता है। अब प्लाज्मिड होते क्या हैं, ये हम जान लेते हैं। तो प्लाज्मिड होता है जीवाणु कोशिका में, तो यहाँ लिखेंगे जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय अतिरिक्त यहाँ लिखते हैं अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए अणु जो जो स्वप्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है। स्वप्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, ये कहलाता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है वाहक के रूप में। तो हमारे पास प्रश्न है अंगक या ऑर्गेनॉइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं ए प्लाज्मिड, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये हम कह सकते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं होता है। सी है गोल्गी उपकरण, तो इसका भी उपयोग नहीं होता है। और डी है लेमासोम। तो लेमासोम जो है ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में पाए जाने वाली झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।